हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की धमाकेदार सेशन की शुरुआत। और कैसे हैं आप सब? बढ़िया। इतने दिन तक क्लास नहीं हो रही थी हैं तो मजे कर रहे थे पूरे? जी सर, बिल्कुल मजे कर रहे थे। और अब तो बहुत सारे लोग तो रिजल्ट्स का वेट कर रहे होंगे, नहीं जी सर? कब से कब हमारा आंसर की वाला जो डेट है वो आ जाए और उसके बाद फिर क्या हो, फिर सर रिजल्ट्स आ जाए और फिर हमारे मतलब जेआरएफ के साथ हम अचीव कर ले। नहीं, बहुत सारे लोग तो ऐसा वेट कर रहे होंगे। और जो नए बच्चे हैं जो आगे अटेम्प्ट देने वाले हैं वो वेट कर रहे होंगे कि भाई कब से क्लास शुरू हो, है ना? अब हम पढ़ाई करेंगे, अब तो हो गया बहुत, अब खत्म, बस 2 दिन और, 2-3 दिन में नया साल भी आ जाएगा, फिर नया रिजोल्यूशन, नई नई बातें और नया सारा चीज। तो हम करेंगे नई साल से नई शुरुआत। नहीं जी, तो बहुत सारा चीज तो अब हमारा खत्म हो चुका है। आज जैसा कि आपको स्क्रीन पे देखा भी आपने थंबनेल में कि भैया आज क्या है, इंट्रोडक्टरी क्लास है। क्यों? क्योंकि सर 2 दिन पहले लेने की क्या जरूरत थी? आप तो 2 दिन बाद भी ले सकते थे, नया साल में नई शुरुआत करते। अरे भैया, युद्ध के लिए जा रहे हो ना जी, तो युद्ध के लिए 2 दिन पहले तैयारी तो कर लो, देख तो लो कि कैसे हमें युद्ध के लिए क्या क्या करना है। नहीं तो वही आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होगा और हम उसी इंट्रोडक्शन क्लास में सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्या चलते हैं कहां क्लास में और शुरुआत करते हैं कि आज क्या होगा। तो वेलकम टू द इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ सेशन 2000 जून का 24, है ना जी। चलिए, तो इसके साथ साथ सर हम क्या करने वाले हैं, है ना? देखिए, सबसे पहले तो जिसका जून में अब सॉरी जनवरी में जिसका रिजल्ट निकलने वाला है, ठीक है, उसको ऑल द बेस्ट, सबको ऑल द बेस्ट। भैया ज्यादा से ज्यादा जेआरएफ लेके आओ और मजे करो फिर, है ना? दोबारा देखो मत यहाँ पे, ठीक है जी। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं सर? आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ कुछ चीजों की जो हम लोग ओवरऑल डिस्कस लेंगे। किसके लिए? जून 2024 के लिए। नहीं जी सर। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आज का टुडे स्टॉक। आज क्या होने वाला है सर? आज हम लोग बात करने वाले, थोड़ा ओवरव्यू लेंगे यूजीसी नेट क्या होता है। जो नए बच्चे हैं, जो थोड़ा सा उनको जानकारी, मतलब ऐसे तो जानकारी सभी को रहती है लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू ले लेंगे कि भैया यूजीसी नेट क्या है, किस चीज के लिए एग्जाम है इसका। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस का। सिलेबस डिस्कस करने का मतलब क्या? ओवरऑल सर ये रीडिंग करेंगे हम लोग सिलेबस का, जो हमारे पास 3 पेज और 5 पेज का नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज हम लोग करने वाले वो सिलेबस का डिस्कस, ऐसा पार्ट कि भैया कौन से जो हैं क्वेश्चंस हमेशा किस टॉपिक से ज्यादा आते हैं और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो भैया क्या होता है, हमेशा चेंज करते रहता है ना? कि इससे आ गया अगले साल, उससे आ गया अगले साल, इससे आ गया, और कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा आते रहते हैं। तो वो सारे टॉपिक्स की आज हम चर्चा थोड़ी डिटेल में करेंगे। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आराम से थाम के बैठना है ना, टेंशन लेने वाला बात नहीं है। फिर एग्जाम डेट और कैलेंडर, क्या सर जून का जो एग्जाम डेट है वो आ चुका है? सर बिल्कुल, सितंबर में, है ना? और सितंबर में एनटीए ने, यानी कि ममिता जगदीश कुमार जी ने तो कहा था ये अपने ट्वीट पे, इसके बाद एनटीए ने जारी कर दिया था क्या? एग्जाम कैलेंडर, जिसमें सारे जो 2024 के एग्जाम होने वाले थे उसका डेट था। तो भैया हमारा भी डेट था। डेट कब है आगे देखेंगे। फिर आज देखेंगे हम रोड मैप कि क्या होने वाला है जून का रोड मैप, कैसे हम पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे सर? क्या क्या हमें भी कोई ऐप वाला झंझट है? नहीं है, नहीं, मैं मेरे लिए कोई ऐप वाला नहीं है, सब यहीं पे पढ़ेंगे, जो होगा सब यहीं होगा। व्हाट इज अवेलेबल, अभी तक अवेलेबल क्या क्या है, क्या क्या हमने कर लिया, क्या क्या हमारे इस चैनल पे अवेलेबल है और क्या आने वाला है और इसकी शुरुआत कब होने वाली है। तो आइए हम डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं और एक एक करके चीजों को समझते हैं और फिर काम अपना बन जाएगा। नहीं जी सर। तो देखिए सर, नो योर एडुकेटर। अब एक बात बताओ यार सर, ऐसा है कि क्या जिससे हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है क्या? सर ये पहले बात पता होना चाहिए ना कि हमारा एजुकेटर जो हमको पढ़ा रहा है क्या वो उस लायक भी है कि नहीं। नहीं जी। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मेरा नाम अमित कुमार है और नेट वाला भैया चैनल का फाउंडर मैं ही हूं। और इसके साथ साथ आपका क्या सर, जीआरएफ में हमने जीआरएफ किया है एनएफओबीसी से, और इस एग्जाम को ऑलमोस्ट मैंने 5 बार क्वालिफाई किया है, 4 टाइम्स यूजीसी नेट, 1 टाइम जीआरएफ, है ना? उसके साथ साथ मेरा एमकॉम हुआ है, पीएचडी में अभी परसू कर रहा हूं रांची यूनिवर्सिटी से। उसके साथ मैं एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका हूं उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी में। तो ये मेरे एक ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस है, आप इसको देख के फिर आगे काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बाकी सारा जो आपका सोशल मीडिया साइट से वहां पे तो हम अवेलेबल है ही। चलिए, तो सवाल उसी पे आते हैं, शुरुआत वही करते हैं कि भैया यूजीसी नेट क्या है ना? क्या है यूजीसी नेट? देखिए, अगर मैं बहुत सरल शब्दों में बताऊं तो सीधा सीधी बात है कि भैया अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं
तो यूजीसी नेट एक ऐसा एग्जाम है जिसके तहत 83 सब्जेक्ट्स के आप क्या बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, है ना, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के। साइंस के लिए क्या होता है सर, साइंस के लिए CSIR होती है, वो अलग चीज है, मैं यहाँ यूजीसी नेट की बात कर रहा हूँ। तो उसमें से सर पेपर 1 जी बिल्कुल होते हैं, पेपर 2 बिल्कुल होते हैं, तो उसमें ना 2 पेपर होते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन अब बात ये जान लीजिए कि यूजीसी नेट क्या है, सिर्फ एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एग्जाम है। हर 6 महीने में इसका एग्जाम होता है, साल भर में 2 एग्जाम इसके होते हैं, ये बात इसमें जान लीजिए। तो किसके लिए सर, क्वालिफाई किसको करना है, क्वालिफाई करना है असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या बनना है जी, असिस्टेंट प्रोफेसर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर इसको आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कि भैया असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन गए। ये तो बेसिक सबको पता है जी सर, ये बात तो सभी को पता है, किसी को बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हाँ जी। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर हम बात करें कि भैया इसमें सिलेबस की कौन कौन सा सिलेबस क्या क्या आता है, तो अगर हम बात करें सिलेबस की, सिलेबस देखिएगा इसमें कुछ नहीं है, 150 नंबर का आपका क्या रहेगा, सॉरी 150 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। कितने रहते हैं, 150 क्वेश्चंस रहते हैं। सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक को बोलते हैं पेपर 1, क्या बोलते हैं पेपर 1, और एक को बोलते हैं पेपर 2। मैं आपको सिलेबस दिखा दूंगा और आपको अगर जरूरत होगा तो कमेंट करिएगा, मैं आपको सिलेबस डाल भी दूंगा। वैसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है सिलेबस, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। चलिए, तो पेपर 1 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है 50 क्वेश्चन, ठीक है। पेपर 2 में जो पूछे जाते हैं वो है 100 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है, यानी कि 150 क्वेश्चन तो 300 नंबर का हो जाएगा। ये तो बात सही है। अच्छा, एक चीज और बड़ा चला जा रहा है कि सर अगर सिलेबस चेंज हो गया तो, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था और ममिताला जगदीश कुमार जी ने कहा था कि कमेटी उस पर बन रही है और हमारा सिलेबस जो है वो क्या होगा, सो चेंज होगा। तो क्या सर पूरा सिलेबस चेंज होगा क्या, है ना, नहीं, 80% 90% चांसेस तो यही होता है कि भैया 95% चांसेस यही है कि पूरा सिलेबस नहीं बदलेगा, 10-20% चेंजेस करेंगे। जैसे अगर बात करूं 2018 में के आसपास की, तो इंडियन लॉजिक पहले नहीं था, उससे बाद में उसको ऐड किया गया, है ना। बहुत सारी चीजें, जैसे फाइनेंस, हमारा कॉमर्स की बात करें तो उसमें ये फॉरेन वाला जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है वो नहीं था, तो उसकी बात करें, उसी तरह से बहुत सारे टॉपिक क्या किए, ऐड किए गए, और बहुत सारे टॉपिक क्या किए, हटा दिया गया। सेम इस बार भी होगा, मुझे जहां तक मेरा अंदाजा है कि यही चीज होगा कि कुछ टॉपिक्स जो हैं हटा दिए जाएंगे और कुछ टॉपिक्स को ऐड कर लिया जाएगा। तो ऐसा पूरा नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा सिलेबस ही चेंज कर देगा उठा के, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हम, है ना। तो आइए, तो सबसे पहले बात क्या करें सर, पार्ट्स ऑफ द सिलेबस। अगर देखो, मैं आपको ना पहले आपको समझाता हूं कि किस तरह की चीजें, आज देखो, आज की बात अगर हम कर लेना, आज की अगर हम बात करें तो जो एनटीयू नेट का जो पेपर है वो थोड़ा सा घुमाव आता है। घुमाव मतलब सर कैसा, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, मतलब जैसे आप अगर बात करें ना कि डायरेक्ट थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाए, नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है अभी। अब क्या है भैया, आप एक कॉन्सेप्ट को पढ़े हो, उस कॉन्सेप्ट का इंप्लीकेशन कैसे है वो चीजें पूछी जाती है ना। तो अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि भैया एकदम तुरंत पढ़ेंगे, रटेंगे और पास कर जाएंगे, अब तो पॉसिबल नहीं है। ये 2019 से पहले पॉसिबल था, अब एकदम पॉसिबल नहीं है। तो आप देखो, मैं बात करूं पार्ट्स ऑफ सिलेबस की, तो मैंने 2 भाग में बांटा है। आप देखिएगा, आप एनालाइज करिएगा, जब आप क्वेश्चंस देखिएगा तो आपको ये चीज मिलेगा। क्या मिलेगा सर, एक तो आते हैं श्योर शॉर्ट टॉपिक्स। श्योर शॉर्ट टॉपिक्स का क्या मतलब हो गया सर, देखिए एक ऐसे होते हैं जो हर साल उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। हर साल से क्या होगा, क्वेश्चन पूछा ही जाना है, ऐसा नहीं है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हर साल पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं पेपर 1 की रिसर्च की, ठीक है, तो पेपर 1 रिसर्च की अगर मैं बात कर दूं ना, तो उसमें क्या होता है आपका मेथोडोलॉजी, यानी कि टाइप्स ऑफ रिसर्च, उसके बाद प्रोसेस, हर साल क्वेश्चन पूछे जाने हैं, हर साल। एक भी बात ऐसा नहीं आता है जो क्वेश्चन नहीं पूछा जाना है। किसमें सर, रिसर्च के टाइप्स में, रिसर्च के टाइप्स और इसके प्रोसेस यानी कि स्टेप्स की बात करूं तो ये हर साल पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं चेंजेबल टॉपिक्स, चेंजेबल टॉपिक्स क्या हो गया, तो भैया जैसे एक बार रिसर्च एथिक्स पूछ लिया तो दूसरा बार क्या पूछ लेगा, मान लो पॉजिटिविज्म पूछ लेगा और पोस्ट पॉजिटिविज्म पूछ लेगा, है ना, ऐसा करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं आपको ऊपर लेके चलता हूं, आ जाओ। जैसे मैंने बोला कि 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये देखो, अगर मैं हर क्वेश्चन की बात करूं तो पेपर 1 में अपने कितने यूनिट है, 10 यूनिट है सर। पेपर 2 में कितने यूनिट है सर, इसमें भी 10 यूनिट है। कितना है, 10 है। अगर 10 यूनिट से अगर इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये ऐसा एक्सपेक्ट करा जाता है कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है।
और इसमें हर यूनिट से 5 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखो, मैं पेपर 1 की बात पहले करता हूं। अगर मैं बोलूं कि 3 क्वेश्चन जो है ना ये हमेशा श्योर शॉर्ट टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 83 सब्जेक्ट्स हैं तो यानी 83 पेपर्स होंगे, 83 दिन पेपर्स होंगे, 83 दिन नहीं हुआ तो शिफ्ट वाइज 83 पेपर्स तो होंगे ही पेपर 1 के। जी सर होंगे, पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, इसलिए मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर यूनिट से, तो 3 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ना वो शॉर्ट टॉपिक से पूछे जाते हैं। किससे? शॉर्ट टॉपिक से। शॉर्ट टॉपिक्स क्या हुआ सर? शॉर्ट टॉपिक्स वो टॉपिक्स जो हर बार पूछा ही जाता है, उसको स्किप आप नहीं कर सकते। अगर आपने उसको स्किप कर दिया तो फिर बड़ा दिक्कत वाली बात है। दूसरा, अगर मैं बात करूं दो क्वेश्चंस की, ठीक है, अगर ये 2 क्वेश्चंस की, तो यहां होते हैं चेंजेबल टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे इस बार की बात करूं मैं आपका रीजनिंग की, है ना, लॉजिकल रीजनिंग की, तो इस बार ना हर शिफ्ट में स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से क्वेश्चन थे। हर शिफ्ट में स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से क्वेश्चन थे। अब देखो बहुत ज्यादा नए बच्चे होंगे तो बोर्डोगे सर क्या है क्या नहीं है, ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं सिलेबस भी दिखाऊंगा, एक एक करके सिलेबस दिखाऊंगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो देखो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में क्या था, इस साल हर शिफ्ट में क्वेश्चन था, लेकिन हो सकता है अगला जो जून वाला शिफ्ट है इससे ना आ जाए, इससे ना आके किससे आ जाए सर, आप किसी और चीज से आ जाए, जैसे मान लो आपका ये फैलेसी से आ जाए, फॉर्मल फैलेसी से क्वेश्चंस आ जाए। पिछले साल की मैं बात करूं तो फॉर्मल फैलेसी से क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, है ना, हर शिफ्ट में क्वेश्चन दिख रहा था। इनफॉर्मल फैलेसी से क्वेश्चंस आ गए थे, है ना, ये सब। तो देखो उसके बाद बात करें अगर इंडियन लॉजिक, देखो इसमें अगर लॉजिकल की बात करूं तो इंडियन लॉजिक ऐसा है जब से ऐड हुआ है, जब से इंडियन लॉजिक ऐड हुआ है तो हर बार 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन श्योर पूछा जाता है, इसमें ना के कोई उम्मीद ही नहीं है ना। तो ऐसे, तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने इसको डिवाइड कर दिया कि श्योर टॉपिक्स कुछ है और कुछ है चेंजेबल टॉपिक्स। तो श्योर टॉपिक्स वाले को तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, 110% पढ़ना है, ठीक है, लेकिन चेंजेबल टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से क्लियर करना है। मैं क्या कहता हूं, मेरा क्या अप्रोच रहता है, ये बात ध्यान समझिए। मेरा ये अप्रोच रहता है कि भैया मैक्स टू मैक्स सिलेबस कवर कर लो, क्योंकि अगर कुछ कहते हैं कि भाई 70% सिलेबस कर लो तुम्हारा हो जाएगा, देखो चांसेस तो हैं हो जाएंगे, मैं भी कहता हूं हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं 100% करने की कैपेसिटी रखता हूं तो क्यों 70% में टाइम खराब करना। मैं शॉर्ट हूं तो क्यों ना ऑल इंडिया रैंक लेके आना, नहीं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैक्स टू मैक्स, देखो पहले तो ये कवर करेंगे ही 100%, लेकिन अगर इसको भी कवर कर लिया तो मेरे लिए क्या नुकसान है, क्या है, ऐसा तो नहीं है। हमें डाइजेस्ट नहीं होगा क्या पढ़ाई? बिल्कुल डाइजेस्ट होगा, और इससे आपकी मजबूती बनेगी। तो इसीलिए शॉर्ट टॉपिक्स उसके साथ चेंजेबल टॉपिक्स भी होते हैं, और वो दोनों कवर करना, और मैं कराऊंगा। तो आप आइए पहले सिलेबस पे, मैं आपको दिखाता हूं सिलेबस। ये देखिए, अगर आपको सिलेबस दिख रहा होगा, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, ये देखिए, ये है जनरल पेपर ऑन टीचिंग, क्या है, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये है ना, देखिए पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, 83 सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है पेपर 1, ठीक है। तो इसमें 10 यूनिट है। पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में बात करें तो टीचिंग के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग, मल्टी मेमोरी, और ये सारे जो है वो आते हैं। एमएलएम अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल वाला, कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक रिक्वायरमेंट्स आता ही आता है ना। ये देखो लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, आता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से ना मेथड्स ऑफ टीचिंग से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारा चीज जो है मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा, कराऊंगा भी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ टीचिंग सपोर्ट मटेरियल है, इवैल्यूएशन सिस्टम है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। देखो ये तो एक ओवरऑल क्या होगा ना, मैं आपको बताता हूं, मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, मेरे जो अपने बुक्स होते हैं जिससे मैं आपको लेक्चर लूंगा, उसका लेक्चर आप देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। ये हो गया रिसर्च, आप आ जाओ टीचिंग वाले पे, है ना, ये देखो टीचिंग वाले पे। अगर मैं टीचिंग की बात करूं तो यहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड सारी चीजें बताई जाती है, ठीक है। देखो ये मैंने पढ़ा दिया, ऑलरेडी पढ़ा दिया आपके चैनल पे, मैं आपको बताऊंगा टीचिंग आपका लर्निंग रिलेटेड विद ऑल मॉडल, सारे मॉडल्स इसमें हैं, यहाँ भी सारे मॉडल्स हैं। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, है ना, मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम, एडिशनल टॉपिक, जो एडिशनल टॉपिक्स है वो भी मैंने करा रखे हैं, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बिंदास होकर रहिए, मैं एक एक चीज आपको पढ़ा दूंगा, इस बात की श्योरिटी देता हूं। चलिए उसके बाद रिसर्च में आ जाए तो मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म, है ना, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट कौन सा है भैया? मेथड्स है, प्रोसेस है। देखो पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म कभी पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमें पढ़ के रहना, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, आपको पढ़ने मजा आएगा। फिर रिसर्च एथिक्स से किसी मान लो किसी पूरा ईयर अगर पूछा गया तो रिसर्च एथिक्स से पूछा गया, वही शॉर्ट टॉपिक्स और चेंजेबल टॉपिक्स, ये ध्यान रखिएगा।
फिर कॉम्प्रहेंशन, ये तो प्रैक्टिस का चीज है, कम्युनिकेशन के भी है ना। तो देखो मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें तो इसमें टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये बात पक्का रख लो, है ना। फिर उसमें डीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ देखो मूड एंड, देखो चेंजेबल टॉपिक में क्या क्या आएगा ये आप समझना, लॉजिकल रीजनिंग में कंफर्म टॉपिक क्या है, इंडियन लॉजिक आएगा ही आएगा, मतलब कोई माई बाप नहीं है कि भैया इससे क्वेश्चंस नहीं आने वाले, 100% आएंगे, इससे आपको एकदम पीछे हटना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडियन लॉजिक में, प्रमाणाज हो गया, है ना, स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ है, तो ये तो आना ही आना है। अब देखो क्या होता है, कभी कभी चेंजेबल टॉपिक्स में क्या हुआ, कभी कभी एनालॉजी से क्वेश्चन पूछ दिया गया, कभी कभी मूड एंड फिगर से क्वेश्चन पूछ दिया गया। जैसे इस बार पूरा का पूरा क्वेश्चन किससे था सर, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से था, बहुत सारे क्वेश्चन थे भाई साहब, हर शिफ्ट में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पूछा रहा था। तो पिछला बार किससे पूछ दिया गया था, तो सर पिछला बार मूड एंड फिगर से पूछ दिया गया था। उसके बाद भी रहा तो किसी साल वेन डायग्राम से पूछ दिया गया, है ना, ऐसा होता है चेंजेस। तो इसलिए आपको हर कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है। चलिए उसके बाद आ जाता है डीआई, अलग अलग तरीके डीआई और आईसीटी। ये दिखने में इतनी छोटू सा है ना, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे इसमें अगर मैं बात करूं आईसीटी का, तो आईसीटी की अगर मैं बात करूं तो ये देखो आईसीटी में मेमोरी, आईसीटी में अगर मैं बात करूं मेमोरी एकदम 100% रहता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है 110% मेमोरी से क्वेश्चन पूछेगा। फिर बात करो तो ईमेल वगैरह से, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट से पूछता है ना, एब्रिविएशन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। डिजिटल इनिशिएटिव्स हायर एजुकेशन का तो वो हायर एजुकेशन में पढ़िएगा, देखिए ये बात है। अब पीपल एनवायरनमेंट, अब देखो पीपल एनवायरनमेंट का रेशियो ऐसा रहता है कि 3 क्वेश्चन जो रहता है वो शॉर्ट टॉपिक्स रहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको पूछ देगा इससे, देखो इन्वायरमेंटल ये जो है ना आपका प्रोटोकॉल जो है, ट्रेक्स प्रोटोकॉल, रियो समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, एक क्वेश्चन रहता है 110% लिख लो रहेगा इससे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका रहेगा इससे, ये देखो आपका कहां गए, पॉल्यूटेंट्स और हजार्डियस, ये देखो ये सस्टेनेबल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो ये सब होते हैं ना, ये 2 क्वेश्चन, उसके बाद एक क्वेश्चन आपका देखो चेंजेबल क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से ये सारे जो टॉपिक्स है उसमें से एक क्वेश्चन को चेंजेबल कर, कभी कभी बायोमास ये दे देगा, बायोमास न्यूक्लियर फॉरेस्ट से दे देगा, कभी विंड एनर्जी से दे देगा, सोलर एनर्जी से दे देगा, तो कभी कभी इन्वायरमेंटल इश्यूज से लेकर दे देगा क्वेश्चन। तो ये देते, ये 3 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन आपके करंट इश्यूज से आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंट में हमेशा 2 क्वेश्चन करंट से आते हैं। और अब तो इसका रेशियो जो है बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब अभी कुछ अगर सिलेबस में चेंज करना होगा तो इसमें से जरूर चेंज करेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगर हम बात करें हायर एजुकेशन सिस्टम की लास्ट में, तो भैया इसमें प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, एंशिएंट इंडिया, ये सारा पढ़ना है, ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ये सारा पढ़ना है। मैंने ऑलरेडी इसके बहुत लेक्चर्स लगा दिया, लगभग 25 लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, जाके देखिएगा, ठीक है। ये होगा पेपर 1। अगर हम पेपर 2 की बात करें, देखिए अगर हम पेपर 2 की बात करें तो ये देखिए मैं आपको बताता हूं, इसमें 10 यूनिट है, क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट और एचआरएम, है ना, देखो ये मैनेजमेंट, एचआरएम और ओबी तीनों है इसमें, बैंकिंग, फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स और इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग। तो ये सारे 10 यूनिट है और इन 10 यूनिट का मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ कंप्लीट कराऊंगा। ये बात ध्यान में 110% रखिएगा कि भैया यहाँ कंप्लीट सब होगा, सब इसी चैनल पे, इसी जगह, इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपकी सारी की सारी चीजें कंप्लीट होंगी। आइए देखिए अब क्या बोल रहा भैया, अब बोल रहा कि एग्जाम डेट और कैलेंडर, सर बिल्कुल सितंबर में ये डेट आ गया था, आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होना है वो 10 जून से 21 जून तक होना है। कब होना है, 10 जून से 21 जून तक, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी सर। अगर 10 जून से होना है सर, तो क्या हमारा सिलेबस जो है, क्या हमारा सिलेबस जो है वो मई तक कंप्लीट हो जाएगा? जी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, है ना, मई तक कंप्लीट हो जाएगा विद रिवीजन, विद एमसीक्यूज। बस जैसा कह रहा हूं वैसा फॉलो कर लेना, ठीक है, 100% कंप्लीट होगा। आ जाओ देखो अब रोड मैप बनाते हैं। क्या है रोड मैप है सर जून के लिए? देखो आपको क्या करना है, आप अगर एकदम नए हो, पुराने हो, भूल जाओ सब कुछ। फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको क्लास, नोट्स और रिवीजन, ये 3 काम करना है। पहला 3 मंथ यानी जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 मंथ्स में आपको क्या करना है, प्रॉपर क्लास देखने हैं, ठीक है, प्रॉपर क्लास कहां देखना है मैं बताऊंगा आगे, टेंशन मत लो, क्लास देखने हैं, उसके साथ साथ नोट्स बनाने हैं। नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 10 पेज का नोट्स 2 पेज में बना रखा है ना, तो यकीन मानिए एग्जाम के टाइम में वो ब्रह्मास्त्र साबित होता है, ठीक है, ये नोट्स बना लेने हैं। तीसरा काम जो आपको करना है वो है रिवीजन का। क्या करना है? रिवीजन। आप कंटिन्यू रिवीजन करते रहें। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपने आज 5 क्लास देखा, ठीक है, 5 क्लास के नोट्स बना लिए, तो आज आपने 5 क्लास पढ़ा,
अगले दिन नहीं, उसके अगले दिन, यानी कि 3 दिन। देखो इसका रूल है ना 7:3:1, 7 दिन 3 दिन 1 दिन। पहला अगर आपने एक 137 बोले या 731 बोलो, एक ही बात है। पहला दिन आपने पढ़ा, उसका तीसरा दिन में फिर उसको एक बार रिवाइज कर लो, फिर उसका 7वां दिन में रिवाइज कर लो, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, पहला 3 महीना नॉर्मल क्लास, नोट्स बनाना है और रिविजन करना है, ये 3 महीना ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकेंड लास्ट मंथ जो बचेगा, यानी कि हम बात कर रहे हैं अप्रैल की, जनवरी फरवरी मार्च, ये तीनों महीना आपको क्लास नोट्स रिवीजन करना है। सेकेंड लास्ट मंथ बचेगा, वहां आप क्लास करिए, रिवीजन करिए और PYQs के साथ आप खेलना शुरू करिए। खेलना शुरू करिए मतलब अब उसको थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू करिए। जो जो चीज आप पढ़ रहे हैं, जैसे अगर मान लो कि 3 महीना में अपने मार्केटिंग 2-3 चीज कंप्लीट कर लिया है, तो अब ना उसका प्रीवियस क्वेश्चन देखना शुरू करिए, बनाना शुरू करिए। 10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, जितना मिल रहा है बनाना शुरू करिए। मतलब अभी लोड नहीं लेना है क्वेश्चन का ज्यादा, बस आपको प्रैक्टिस करना, देखते रहना कि भैया जो हमने पढ़ा है, जो रिविजन कर रहे हैं वो इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बात समझ रहे हो? वो रिविजन करने के क्या होगा, अब प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगा क्वेश्चन का आपका। तो अभी पूरा लास्ट महीना नहीं आया है, अभी अब सेकंड लास्ट में ही है, मतलब अप्रैल में ही है, एग्जाम जून में है, मैं पूरा पढ़ा हुआ है। तो अब जब प्रीवियस क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे, भैया ये कॉन्सेप्ट कहाँ है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ है, ये कॉन्सेप्ट कैसे, ये कैसे, तो उसको ना अपने आप से लड़िए। ये क्वेश्चन यहाँ था, ये हमने पढ़ा था, यहाँ इस जगह पे ऐसे पढ़ा था, वो देखिएगा, तो फिर आपका क्लियर होना शुरू हो जाएगा। फिर जब लास्ट मंथ बचेगा आपका इसमें मई में आप क्या कराइएगा, रिविजन, टेस्ट और PYQ। अब मई का महीना आप टेस्ट लगाने का है, टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना मैक्सिमम बनाइए, और यहां पे नोट्स मत बनाइएगा। लास्ट मंथ में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, 4 महीना नोट्स काफी है। 5वां महीना में सिर्फ आपको रिवीजन करना है, सिर्फ टेस्ट लगाना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके साथ साथ अगर कभी कभी मान लो कि कोई क्लास बचा हुआ है तो कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन 90% यही काम करना है। 10% में अगर कोई क्लास बचा हुआ है या फिर कुछ रह गया तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और 4 महीने ये काम करना है, ये वाला काम करना है। अब सर सवाल तो ये होगा ना, ये क्लास कहां मिलेगा? सवाल तो होना चाहिए सर क्लासेस सिर्फ और सिर्फ कहां होंगे? यूट्यूब पे, सिर्फ यूट्यूब पे, कोई ऐप नहीं, कुछ भी नहीं। सर पूरा सिलेबस कवर कराएंगे? जी मैं यकीन मानिए पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। इसके लिए क्या आपको बता देता हूं, व्हाट इज अवेलेबल, क्या क्या अवेलेबल है यूट्यूब में। देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर मैं बात करूं तो टोटल 530 वीडियो अवेलेबल है, 530 लेक्चर्स अवेलेबल है। किसमें क्या क्या है सर, क्या क्या है इसमें? क्लास भी है, रिवीजन भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, ये तीनों अवेलेबल है। क्लास भी है, रिवीजन भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, बहुत सारे। कैसे, क्या क्या अवेलेबल है आपको मैं बताता हूं। अगर मैं बात करूं अवेलेबल क्लासेस में क्या क्या चीज है, तो आ जाइए पेपर 1 क्लास। पेपर 1 की कितनी क्लासेस हैं? टीचिंग के 37 लेक्चर्स हैं, पूरा का पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने एक एक करके उसमें डाल दिया है। आप जाएं उसमें देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं दोबारा भी पढ़ाऊंगा, रिवाइज कराऊंगा, अलग अलग तरीके से लेके आऊंगा, लेकिन ये 37 लेक्चर्स जो हैं आपके पास अवेलेबल हैं। जाएं आप इसको देखें, इसका नोट्स बनाएं, आपका काम बन जाएगा। रिसर्च के 18 लेक्चर्स हैं पूरे के पूरे, आप इसको देखें आपका काम बन जाएगा। कम्युनिकेशन के 21 लेक्चर्स हैं, आईसीटी के 16 लेक्चर्स हैं, मैथमेटिकल के 19 लेक्चर्स हैं, मैथमेटिकल्स और मैं भी कराऊंगा। हायर एजुकेशन के 23 पूरे के पूरे हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है, मैंने एक एक चीज इसमें डाल रखा है। डीआई के 16 लेक्चर्स हैं, लॉजिकल के 9 लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो ये आप जाएं, इतना सारा इसमें अवेलेबल है। मैं नेक्स्ट क्या कराऊंगा ये बताता हूं, लेकिन फिलहाल पेपर 2 में देख लेते हैं। स्टैट्स पूरा है 16 लेक्चर, मार्केटिंग के 26 लेक्चर्स हैं, टोटल कंफर्म 100%। इसमें एक भी टॉपिक छूटा नहीं होगा, ये मैं श्योरिटी के साथ। हाँ, जो चीज चेंजेस होगा है ना, जो बदलाव होगा वो मैं वहां उसको तुरंत डाल दिया करूंगा वीडियो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है ना। जो चेंजेस होंगे, जो नई नई चीजें आ रही होंगी, वो सारा अपडेट होगा, सारी चीजें अपग्रेडेशन के साथ आपको मिल जाएंगी। चलिए उसके साथ बात करें इंटरनेशनल बिजनेस के 38 लेक्चर है, 38 लेक्चर्स। आप देखें इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ के मजा आएगा आपको पढ़ने में। एचआरएम और मैनेजमेंट के 31 लेक्चर हैं, अलग अलग मैंने लिख के डाल दिया एचआरएम और मैनेजमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक्स 25 लेक्चर्स हैं, अकाउंट्स 31 लेक्चर हैं, बैंकिंग के 11 लेक्चर्स हुए हैं, बाकी और लेक्चर्स आ जाएंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो यहां से यहां तक आपके टोटल लेक्चर्स हैं पेपर के, इसमें कुछ बचा हुआ है और लॉजिकल में कुछ बचा हुआ है। तो ये लेक्चर्स जो है आगे आने लगेंगे, कब से आएंगे मैं आपको बताता हूं। आइए चलिए अब बात कर रहे हैं ये दे और क्या क्या है सर। रिवीजन लेक्चर्स की बात करें तो 24 लेक्चर्स अवेलेबल हैं पेपर 1 और पेपर 2 के मिला के, और हर लेक्चर जो है मिनिमम 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा का लेक्चर होगा रिवीजन वाला। तो ये रिवीजन वाला पार्ट तब करिएगा जब आप लास्ट में एग्जाम का नोट्स बना लीजिएगा, अभी इसकी जरूरत आपकी नहीं है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 44 लेक्चर्स हैं पेपर 1 और पेपर 2 मिला के, तो ये भी अवेलेबल है, इसको भी आप देख सकते हैं, अभी नहीं बाद में। चलिए, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है, इफ यू गेट एनी इश्यू विद द सर्चिंग क्लास, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप यहां इन चारों में से कहीं तो कर ही सकते हैं। ज्यादा सबसे अच्छा रहेगा कि इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मेरी टीम जो है वो आपको हेल्प करेगी, गाइड करेगी कि आप ये सर्च क्लास कैसे कर सकते हैं। चलिए, इसके साथ साथ बोला क्या, अब आने वाला क्या है सर, आज आपने तो इतना बता दिया, अब बताइए ना अब नेक्स्ट क्या शुरू करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब जो शुरू होगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लास, पेपर 2 कॉमर्स की क्लास शुरू होगी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, यानी 3 दिन, वीक में 3 दिन आपकी शुरू होगी अभी 2 महीना के लिए, 1 जनवरी और फरवरी के लिए ये शुरू हो रहा है। ठीक है, हो सकता है मार्च अप्रैल में और क्लासेस बढ़ा दूं अगर आप लोग सब कुछ सही तरीके से रहा तो। चलिए, मैं आपको क्लास करूंगा, कितना बजे आएगा, 8 बजे, वही टाइम, सेम टाइम पे 8 बजे आपकी क्लासेस जो है वो आ रही है। बात समझ में आ रहा है जी? तो आपको कब 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 आ रहा है भैया, सर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे टीडीएस में, ये कितने बजे आ रहा है सर, आपके 8 बजे आ रहा है, कब से, 2 जनवरी, 2 जनवरी से आएगा। सर क्या पढ़ाएंगे, है ना, अभी क्या पढ़ा, अपकमिंग क्लास में क्या क्या आने वाला है। देखिए, अगर हम पेपर 1 की बात करूं तो अभी तो सबसे पहले मैथमेटिकल पढ़ाऊंगा, उसको खत्म करने के बाद लॉजिकल, फिर पीपल एनवायरनमेंट, और फिर नए कॉन्सेप्ट जो आएंगे ना, नए वो सारे पढ़ा दूंगा, है ना। उसके साथ साथ अगर पेपर 2 की बात करें तो 2 तारीख से लीगल एस्पेक्ट शुरू कर रहे हैं, क्या होगा, लॉ का पेपर जो है वो 2 तारीख से आपका आ रहा है। शुरुआत हम लोग लॉ से करेंगे, फिर पेपर 1 पे भी आएंगे, तो लॉ से शुरू करते हैं। पेपर 1, पेपर 2 कॉमर्स का टीटीएस में 100% आएगा, पेपर 1 का बीच बीच में आता रहेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जैसे ही लॉ खत्म होगा हम लोग बिजनेस फाइनेंस पे जाएंगे, फिर उसके बाद क्या, इनकम टैक्स, ये खत्म, ऑडिटिंग, और उसके बाद जो बैंकिंग रिमेनिंग रह गया था ये बचा रहेगा। उसके बाद फिर कुछ बचा तो नए कॉन्सेप्ट भी आपके लिए लेके आएंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये सारी चीजें आपकी पढ़ाई सिर्फ यूट्यूब पे होगी और कहीं नहीं। कहां, सिर्फ यूट्यूब पे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग मिलेंगे 2 तारीख से और सारा का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाई करेंगे अच्छे से, है ना जी। तो चलिए, ये हो गया आपका नेक्स्ट। अब क्या भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, है ना। फिर मिलते हैं 2 तारीख से, ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। किसी तरह की कोई परेशानी है, तकलीफ है, या फिर कोई अब वो घर वाली, मतलब आप समझ रहे हो ना, वो परेशानी नहीं, मैं बता रहा हूँ यूजीसी नेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उस नंबर, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है ये नंबर मैंने वहाँ ऊपर दिया हुआ है ये, ठीक है, उस पर आप कॉल करके या मैसेज करके क्वेरी कर सकते हैं, है ना जी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।